अच्छा, आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है अप्लाइड फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड। और इसके ऊपर जो हमने स्टडी करना है वो है रेजिस्टर कलर कोड स्कीम। रेजिस्टर की कलर कोड स्कीम के ऊपर, रेजिस्टर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं और करंट कंट्रोलिंग के लिए। ये हमारे पास एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। If anyone know about a resistor can share his or her point of view over here. जी मोहम्मद शोएब। सर जो हमारे सर्किट में जो करंट के बहाव में रुकावट बनती है उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो करंट है, फ्लो ऑफ करंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है यहाँ पर रेजिस्टर यूज करते हैं। Flow of control would be like the flow of charges. Flow of charges would be electron or proton. Electron, proton are both negative or positive charges. ये हमारे पास यूटिलाइज होते हैं जब भी हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स मीन करंट इज फ्लोइंग। और करंट को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ प्रोटॉन को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टर यूटिलाइज करते हैं। रेजिस्टर हमारे पास एक कंपोनेंट है और इसकी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एबिलिटी है जो रेजिस्ट करता है या लिमिटाइज करता है फ्लो ऑफ करंट को, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओहम्स के अंदर। ओहम्स इसकी यूनिट है और इसको हम यूज करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है कलर कोड स्कीम। उस कलर कोड स्कीम के जरिए से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं। ये आपके पास रेजिस्टर्स हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंट रेजिस्टर्स और उनके ऊपर डिफरेंट कलर बैंड्स जो हैं वो प्रिंटेड हैं। हर रेजिस्टर की अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कलर बैंड जो है वो प्रिंटेड होते हैं। उस रेजिस्टर की क्या वैल्यू है, उसकी रेजिस्टेंस की क्या कैपेसिटी है कि वो सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस कास्ट कर सकता है, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर कलर बैंड्स जो हैं वो प्रिंट कर देते हैं एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जब हम इसको बना रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ये कलर बैंड्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं। अब इसकी जो टेक्नीक है, ये किस तरह से इसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं और इनकी क्या वैल्यूज होती है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, वो कलर कोड स्कीम है जो हम आगे टैली करेंगे। इसमें जो चीजें हमने देखनी है प्रैक्टिकल में, व्हाट इज अ रेजिस्टर्स और रेजिस्टर कलर कोड स्कीम, रेजिस्टर टॉलरेंस और फिर उससे रिलेटेड उसकी एग्जांपल्स। तो व्हाट इज अ रेजिस्टर, ये भी आप में से किसी ने एक बोल दिया कि व्हाट इज अ रेजिस्टर। रेजिस्टर इज टू लिमिटाइज एंड रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, अ फ्लो ऑफ करंट। ये आपके पास व्हाट इज अ रेजिस्टर। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट रेजिस्टर्स आपके सामने यहाँ पर भी मेंशन है और हर रेजिस्टर के ऊपर उसके कलर बैंड्स जो हैं वो प्रिंटेड हैं। उन कलर बैंड्स की अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। उन स्पेसिफिक वैल्यूज को रीड करने का एक स्पेसिफिक वे है। और उसको किस तरह से हम रीड आउट करेंगे ये आगे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए देखेंगे। इन बैंड्स की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, इनके कलर कोड के थ्रू उन कलर कोड की वैल्यूज को आगे जस्टिफाई करते हुए जाते हैं। तो उसको रीड करने का तरीकाकार कैसा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टर मेंशन है। उस रेजिस्टर को अगर आप लेबल करके देखें तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है वो किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू की इन ओहम फर्स्ट डिजिट वैल्यू कहलाएगी, और सेकंड स्टेप आपके पास सेकंड डिजिट वैल्यू, और थर्ड स्टेप जो है वो मल्टीप्लायर कहलाएगा इन द प्रीफिक्स वैल्यूज 10 की पावर में। और लास्ट में जो आपके पास स्ट्रिप नजर आएगी वो है टॉलरेंस। अब इसको रीड करने का तरीकाकार कैसा है कि हम इसको किस साइड से रीड करेंगे, कौन सा वे है जो हमें रीड करने का मेंशन करेगा। अब रेजिस्टर हैव देयर रेजिस्टेंस वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी जिसको हम ओम में मेजर करेंगे, और टॉलरेंस होगी इसकी जो कि हमें इनके कलर बैंड से ही रिप्रेजेंट की जाएगी। रीड द रजिस्टर बैंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आपने इसको रीड करना हुआ शुरू करता है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जैसे ये फर्स्ट स्ट्रिप है, देन सेकंड स्ट्रिप है और फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ बैंड आपके पास कलर कोड रजिस्टर है। कलर रजिस्टर, फोर बैंड कलर रजिस्टर है जिसमें डिफरेंट कलर आपको नजर आ रहे हैं। तो हमने कहाँ से, कौन से एंड से इसको रीड करना हुआ शुरू करना है। अब आप रजिस्टर अपने सामने किसी भी तरफ से रख सकते हैं, लेकिन आपने अपनी लेफ्ट साइड कौन सी साइड रखनी है,
कि जिसकी तरफ आपका जो ये बैंड है वो बिल्कुल क्लोज टू द एज हो। ये आपको एज नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लोज है। और वहाँ पर उसकी एंड साइड कौन-सी होगी? जहाँ पर आपका स्ट्रिप थोड़ा-सा एंड साइड से या एज से दूर होगा, तो ये आपकी लास्ट स्ट्रिप कहलाएगी। और ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिप कहलाएगी जो क्लोज़ टू द एंड होगी। तो यहाँ से आपने इसको रीड करना शुरू करना है और लेफ्ट साइड से आप इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहली स्ट्रिप आपके फर्स्ट डिजिट कहलाएगी और जो दूसरी स्ट्रिप है वो आपकी सेकंड डिजिट कहलाएगी, तीसरा आपके पास मल्टीप्लायर कहलाएगा और चौथा आपके पास टॉलरेंस स्ट्रिप कहलाएगी। अब जैसे आप देखें कि इसके अंदर आपके पास ये कलर कोड स्कीम के थ्रू आपके पास जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर की कलर कोड स्कीम के थ्रू जो कलर कोड है ब्लू का वो 6 है। तो इसका फर्स्ट डिजिट आपको नज़र आ गया वो 6 है। सेकंड जो है वो आपके पास रेड कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही है तो उसका कलर कोड जो है वो 2 है। तो थर्ड जो है वो आपके पास मल्टीप्लायर है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर की जो मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू होती है कलर कोड के अंदर 0। तो जब मल्टीप्लायर है तो वो 10 की पावर 0 होगी। तो 10 की पावर 0 एनी पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। तो 61 अब ये 2 डिजिट 6 और 1 2 डिजिट्स जब आपके पास मिले 61 मिला और 61 के बाद आपने 1 से उसको मल्टीप्लाई किया तो 62 ओहम आपके पास वैल्यू आ गई। लास्ट स्ट्रिप आपके पास देख रहे हैं गोल्ड कलर की है। गोल्ड कलर की जो स्ट्रिप है ये है टॉलरेंस के लिए। टॉलरेंस में जब गोल्ड कलर की स्ट्रिप होगी तो उसकी वैल्यू होगी कोड में 5%। अब आपने 5% की टॉलरेंस इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि आप इस रेज़िस्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है ये हम आगे भी देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट और थर्ड बैंड जो है वो आपके पास मल्टीप्लायर है और फोर्थ बैंड जो है वो आपको टॉलरेंस शो करके दे रहा है। तो जो आपके पास अब ये तो 4 स्टेप की आपके पास रजिस्टर हो गया। इसके अलावा आपके पास 5 स्टेप रजिस्टर भी होते हैं और 6 स्टेप रजिस्टर भी होते हैं, 6 बैंड रजिस्टर भी होते हैं। तो जो 4 बैंड रजिस्टर है उसमें आपके पास आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 2 डिजिट वैल्यू आती है। जो 5 और 6 बैंड है उसमें आपके पास 3 डिजिट वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन उसमें एक इज़ाफ़ी स्ट्रिप है ये आ जाती है 6 में जो कि आपके पास टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट को शो करती है तो वो आगे आपको नोटिफ़ाई हो जाएगी। जैसे ये आपके नज़र आ रहा है। तो ये 4 बैंड कलर कोड और 5 बैंड कलर कोड एंड 6 बैंड कलर कोड। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट वैल्यू आ रही है, 3 डिजिट वैल्यू आ रही है, किसमें? 5 और 6 में, लेकिन 2 डिजिट वैल्यू किसमें आ रही है? 4 में आ रही है। ये आपके पास कलर कोड है और ये हर कलर का अपना एक स्पेसिफिक कोड है। आप देख रहे हैं ब्लैक से वो स्टार्ट कर रहा है और व्हाइट पे वो एंड कर रहा है। तो अब हर डिजिट जो है वो उसके कलर बैंड के ज़रिए से रिप्रेज़ेंट किया जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट होगा और 9 पे एंड होगा। इट्स मीन कि आपके पास वो ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है 9 पे इनके इन बिटवीन दीज़ स्ट्रिप्स आर हैव देयर स्पेसिफिक कलर कोड्स एंड देयर स्पेसिफिक कलर्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट स्ट्रिप जब हम 4 बैंड में देखते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिप आपके पास रेड कलर की है, देन सेकंड आपके पास ग्रीन कलर की है और थर्ड आपके पास ऑरेंज कलर की है एंड लास्ट वन जो है वो आपके पास गोल्डन कलर की है। तो इसमें अगर आप इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें इन सारी स्टेप्स के ज़रिए से, तो वैल्यू रेड कलर की जो वैल्यू है, उसकी फर्स्ट डिजिट वैल्यू अगर आप यहाँ से नोटिफ़ाई करके देखें, तो वो 2 है और जब ग्रीन कलर के कोड को आप देखते हैं, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। तो इस 2 और 5 को जब आपने मिलाया, तो यहाँ पर आपके पास 25 डिजिट्स वैल्यू बन गई, 2 डिजिट वैल्यू बन गई। अब आप मल्टीप्लायर की बात करते हैं, जो 4th बैंड है उसमें थर्ड वाला हमेशा मल्टीप्लायर होगा और उस मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग आपके पास देखें तो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप में आपके पास 1 किलो मतलब 10 की पावर 3 आपके पास मल्टीप्लायर आएगा। तो आपने यहाँ 25 के साथ किलो ऐड कर दिया यहाँ पर और साथ में ओहम लिख दिया। अब जब लास्ट स्ट्रिप को 4 बैंड में आपने देखा, तो वो गोल्डन रंग का है। गोल्डन कलर में आपने वहाँ से देखा कि इसमें इसकी टॉलरेंस की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी आ रही है प्लस माइनस 5 वोल्ट। इसी तरह आप देखें हर एक स्ट्रिप की, हर एक मल्टीप्लायर की और हर एक डिजिट की अपने कलर कोड के अपने हिसाब से वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो 10% है और जो गोल्ड है वो 5% है
और जो ब्राउन कलर है वो आपके पास 1% की टॉलरेंस परसेंटेज दे रहा है, और जो रेड कलर है वो 2%, इसी तरह ग्रीन प्लस माइनस 0.5, प्लस माइनस 2.5, प्लस माइनस 0.25 एंड प्लस माइनस 1.1% फॉर वॉइल के लिए। तो ये हर एक की अपनी वैल्यू आ रही है। अब आप इसमें फ़र्क देखें, इसमें डिफ़रेंस देखें, तो आपके पास जो 5 बैंड है, उसमें आपके पास 3 डिजिट वैल्यू कैसे आ रही हैं कि फर्स्ट 3 स्टेप्स या फर्स्ट 3 बैंड्स जो हैं, वो आपके पास क्या हैं, फॉर डिजिट वैल्यूज़ के लिए। जैसे यहाँ पर ये येलो आ रहा है, तो येलो है आपके पास 4, तो आपके पास फर्स्ट डिजिट इसका हो गया 4, और जो सेकंड स्टेप है वो है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर के ऊपर कलर कोड है 6, तो यहाँ पर सेकंड डिजिट आपका 6 हो गया। और थर्ड जो स्ट्रिप है वो आपके पास है ब्लैक, तो ब्लैक कलर में आपके पास जो है वैल्यू वो 0 है, इसलिए जो थर्ड डिजिट होगा वो इसका 0 हो जाएगा। अब जो फोर्थ डिजिट है 5 बैंड के अंदर, वो आपके पास मल्टीप्लायर कहलाएगा हमेशा। 5 बैंड में हमेशा फोर्थ बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा, तो यहाँ से आप देखें ऑरेंज कलर का बैंड क्या वैल्यू रख रहा है, 1K की, तो इसके साथ जो मल्टीप्लायर होगा वो 1K आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 460K आपके पास इन ओहम वैल्यू आ रही है। जो लास्ट स्ट्रिप आप देख रहे हैं तो वो कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है। तो उस ब्राउन कलर में उसकी जो टॉलरेंस की वैल्यू है वो क्या है, 1%। ब्राउन में आपको यहाँ से स्ट्रिप से नजर आ रहा है 1%। इसी तरह अगर आपके पास 6 बैंड कलर कोड है, तो 6 बैंड कलर कोड में फर्स्ट आपके पास रेड है, सेकंड आपके पास जो है वो पर्पल है, वॉयलेट है, और थर्ड जो है वो आपके पास ब्लू है, और देन फोर्थ जो है वो आपके पास मल्टीप्लायर कहलाएगा, जो कि इसमें आपके पास अब जो फोर्थ वैल्यू है वो इसमें भी आपके पास मल्टीप्लायर कहलाएगा। 5 और 6 बैंड में फोर्थ बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा। अब फोर्थ मल्टीप्लायर है तो इसमें देखें ब्लैक कलर का मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 व्हिच विल बिकम 1। तो यहाँ पर आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 276 के साथ। तो 276 ओहम वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लायर जो है वो 276 ओहम आ जाएगा। अब प्लस माइनस 2% वैल्यू के साथ इसकी जो है वो आपके पास टॉलरेंस आ रही है, क्योंकि रेड कलर की जो टॉलरेंस है वो आपके पास क्या है, 2% है। और जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है वो है ब्राउन। ये ब्राउन स्ट्रिप जो है वो आपके पास किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो आप देख रहे हैं कि हम अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास किसी भी रेज़िस्टर के लिए होती है, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाती है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर को राइज़ करते हैं, उतना ही आपकी रेज़िस्टर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जितना ही आप इसको डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट को, या कम वैल्यू होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, तो उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती है। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको ये ब्राउन स्ट्रिप है, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 10 पीपीएम, और जो सबसे कम है वो येलो है 25 पीपीएम। जब 25 पीपीएम येलो होगा तो इट्स मीन कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। अगर इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट इंक्रीज़ कर देते हैं आप, जैसे कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ब्राउन कलर का, तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास ये 2 एग्ज़ाम्पल और आ रही हैं, 4 बैंड कलर कोड के लिए और 5 बैंड कलर कोड के लिए। तो आप देख रहे हैं इसका रीड करने का तरीकाकार भी वही है कि आप कहाँ से इसको रीडिंग स्टार्ट करेंगे, वो स्ट्रिप जो बिल्कुल एज के करीब है, ये वाली येलो कलर की, तो वो आपके लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, और वो स्ट्रिप जो कि आपके एज से थोड़ा दूर है, तो वो आपके राइट साइड पे हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड से आप इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और जो आपकी फर्स्ट बैंड आ रही है वो है ऑरेंज कलर की, तो ऑरेंज कलर की कलर कलर बैंड में देखें तो वो किसके बराबर है, कलर कोड 3 के बराबर है। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद आपके पास जो सेकंड बैंड है वो है 9, और 9 आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, 9 कोड सेकंड डिजिट आपके पास 9 बन जाएगा, और जो थर्ड स्टेप है वो आपके पास मल्टीप्लायर कहलाएगा 4 बैंड के अंदर, और जो फोर्थ बैंड है वो आपके पास 4 बैंड के अंदर क्या कहलाएगा, टॉलरेंस। तो जो थर्ड है वो आपके पास है येलो कलर का, तो येलो कलर में अगर आप जाके देखें मल्टीप्लायर आपका क्या बनता है, 10K। तो जब आप 39 के साथ 10K को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 390K ओम। और इसकी टॉलरेंस जो है आप देख रहे हैं, टॉलरेंस बैंड जो है वो आपके पास क्या है, सिल्वर कलर की। तो सिल्वर कलर की जो वैल्यू है टॉलरेंस बैंड के अंदर वो कितनी है, 10% की। तो जब आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आप 390 का 10% फाइंड आउट करके
इसमें से प्लस करेंगे तो इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, और इसी 10% को जब आप माइनस कर देंगे तो इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी। के बाद आपके पास 5 बैंड कलर कोड है। 5 बैंड के इस रजिस्टर के अंदर आप इसी तरह देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो बिल्कुल एज के करीब है, तो उसको आप वहां से रीड करना शुरू करेंगे। वहां पर अगर आप देखें तो आपके फर्स्ट स्ट्रिप की वैल्यू ऑरेंज कलर की है, तो ऑरेंज कलर की कलर कोड के स्कीम में से देखें तो वो 3 के बराबर है। इसी तरह सेकंड भी 3 है, और जो थर्ड वन है वो है व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर आपके पास 9 के बराबर है। मल्टीप्लायर फिर इसका ब्लैक हो गया, तो ब्लैक कलर का मल्टीप्लायर जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तो 339 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 339 आएगा। अब आपके पास 339 ओम वैल्यू आ गई है, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आ गई है। अब इसमें लास्ट बैंड देखें तो वो किस कलर का है जो उसकी हम टॉलरेंस की वैल्यू लेंगे? एनीवन? लास्ट बैंड अगर किसी सर को इसकी नजर ये सर ब्राउन है तो सर ये प्लस माइनस 1%। जी, प्लस माइनस 1% के इक्वल होगा। तो हम इसका 1% निकालेंगे 339 का, विच इज 33.9। 1% इसका क्या होगा? सॉरी, 3.39 इसका 1% होगा। तो इस 3.39 को हम इसमें से प्लस और माइनस करेंगे ताकि हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देख सकें। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास सामने ये पूरा चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट के अंदर आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। 0 से स्टार्ट हो रही है, 9 पे ख़त्म हो रही है, ब्लैक कलर से स्टार्ट हो रहा है और व्हाइट पे ख़त्म हो रहा है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करेगा, और जो ये थर्ड कॉलम है, ये आपके पास 4 बैंड का चार्ट है, जिसमें फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड आ रहे हैं। तो ये 4 बैंड इसके अंदर टोटल आ रहे हैं। अब इसमें ये जो बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये इनके हिसाब से आपने इनको फाइंड आउट करना है। और इसमें जो लास्ट कलर आपको ये नज़र आ रहे हैं, अब आप देखें इसके अंदर आपका जो गोल्डन कलर का बैंड है वो 5% को शो कर रहा है, और जो सिल्वर कलर का बैंड है वो टॉलरेंस ऑफ 10% को शो कर रहा है। और जिसमें आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर आपके पास लास्ट स्ट्रिप में कोई कलर नहीं मौजूद है, तो आप उसकी टॉलरेंस को फिर भी ऐड करेंगे, जो कि 20% है फॉर नन ऑफ एनी कलर बैंड। और इसको याद करने के तरीकेकार के लिए ये आपके पास मेमो गिवन है। इस तरह के काफ़ी मेमो सेंटेंसेस आपके पास आपको नेट पे मिल जाएँगे। उससे रिलेटेड अगर जो आपको फिज़िबल लगे तो आप ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली और आम तौर पे यूज़ करने वाला ये सेंटेंस है, ब्राइट बॉय रॉय, ग्रेट बीवी, ग्रेट वुमन। तो आप इसको बीबी रॉय भी कह सकते हैं ताकि आप इससे रिप्रेजेंट कर सकें। फर्स्ट बी फॉर ब्लैक एंड बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो एंड ग्रेट फॉर ग्रीन, B for blue, V for violet, great for grey again, and W woman for white। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इस कलर कोड स्कीम को, बाय रिमेम्बरिंग दिस सेंटेंस, बीबी रॉय ग्रेट बीवी ग्रेट वुमन। इससे ज़रिए से आप जो है इन तमाम कलर कोड की स्कीम को याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 9 पे ख़त्म होगा। मल्टीप्लायर में भी इसी तरह 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा और 10 की पावर 9 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ को डिफरेंट कलर कोड के स्कीम को मेमोराइज़ करने के बाद यहाँ पर याद करके मेंशन कर सकते हैं। और फिर देन उसके साथ उसकी टॉलरेंस कैलकुलेट करके उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब व्हाई डू वी यूज कलर कोड इन रजिस्टर? हम कलर कोड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर इजियर आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम अपनी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें बाय रिमेम्बरिंग द कलर कोड ऑफ अ रजिस्टर कलर बैंड्स। ये आपके पास दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं। इन दो रेजिस्टर्स को आप देखें तो अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आपको इसमें फर्स्ट बैंड आ रहा है ऑरेंज का, तो जिसकी वैल्यू कलर कोड की 3 है। सेकंड बैंड इसमें व्हाइट का, जिसकी कलर कोड की वैल्यू क्या है? 9। और इसी तरह फिर थर्ड बैंड जो है वो येलो का, जिसमें कलर कोड के थ्रू उसका मल्टीप्लायर जो है वो 10K के बराबर है, मींस 10 की पावर 4, तो 10K के बराबर होगा। और जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर कलर का है, जिसमें इसकी टॉलरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 10%। देयरफॉर जब आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 39 मल्टीप्लाई बाय 10K, विच बिकम अ 39
3,90,000। तो ये आपके पास 390 किलो ओम वैल्यू आ गई है। इसमें टॉलरेंस की वैल्यू को ऐड करेंगे जब, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट होती हुई नजर आएगी, जो कि 10% के थ्रू आएगी। इसी तरह सेकंड रजिस्टर में आप अगर देखें तो उसमें फर्स्ट बैंड आपके पास रेड कलर का, जिसमें कलर कोड जो है वो 2 है, और सेकंड बैंड जो है वो ग्रीन कलर का, जिसमें कलर कोड है 5, और थर्ड बैंड है आपका ब्लैक कलर का, जिसमें कलर कोड है 10 की पावर 0 व्हिच बिकम्स 1। तो आप 2 5 को मिलाकर 25 क्रिएट करेंगे और देन फिर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 25 आ जाएगा। अब इसमें जो लास्ट बैंड है वो आपका वो भी सिल्वर कलर का है, तो उसमें टॉलरेंस की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 10%। फिर इस तरह आप इसी में भी 10% को प्लस या ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये आपके सामने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उन्हीं रेजिस्टर्स की, जो लास्ट टाइम आपने उसकी रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। 39 390 किलो ओम अब लास्ट टाइम थी हमारे पास, और 25 ओम विद अ प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, आपने फॉर एग्जांपल ये 39 है, 39 का 10% अगर आपने निकाला तो आपके पास क्या, सॉरी 390 का आपने 10% आपने निकाला, तो आपके पास क्या आ गया, किलो 390 किलो का, तो वो आपने इसमें से प्लस और माइनस कर दिया। इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 25 में से, 25 ओम में से अगर आपने निकाली उसकी 10% की वैल्यू, जो कि 2.5 है, तो 2.5 को आपने प्लस और माइनस करना है ताकि आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने उसका 10% उसमें से माइनस किया, तो 25 में से 2.5% को आपने, जब 2.5 को आपने माइनस किया तो 22.5 आपके पास आ गया। तो इस तरह आपके पास जो मिनिमम वैल्यू बनी रेजिस्टेंस की वो आ गई 22.5। मैक्सिमम वैल्यू को आपने प्लस कर दिया तो जो कि 27.5 ओम आ गई। होपफुली इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट, व्हाई डज द रेजिस्टर हैव टॉलरेंस? रेजिस्टर की टॉलरेंस क्यों होती है? क्या वजह है कि हम रेजिस्टर की टॉलरेंस को देखते हैं? तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि कोई भी रेजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे परफेक्ट या एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देता। तो हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू से हम बचें ताकि हम उसकी रेजिस्टेंस को देखने के लिए कि आप उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को देख सकें, ताकि उससे कम आपके पास जो है वो उसकी वो रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगी और उससे ज़्यादा भी आपके पास रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगी। तो विद इन दिस मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हम उसके ऊपर टॉलरेंस अप्लाई कर देते हैं ताकि वो हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे, और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को हम इस रेंज के अंदर देख सकें, इस टॉलरेंस के थ्रू। रिव्यू में हमने क्या देखा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सैंपल रेजिस्टर। हमने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट की कि कैसे हम उसके कलर कोड स्कीम के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। एंड यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टर बाय यूजिंग जस्ट कलर कोड बैंड। कलर बैंड्स जो है आप उसके जरिए से उसकी रेजिस्टर फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास इसके रेजिस्टर मीटर की जरूरत नहीं है कि आप उसको पकड़ के इसके दोनों साइडों से इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, दोनों एजेस पे मिलाकर उससे उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो सिंपली आपके ऊपर उसके रेजिस्टर के ऊपर प्रिंटेड बैंड जो है, आप उनके थ्रू उनके कलर कोड्स को फाइंड आउट करें और कलर कोड के थ्रू उनकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।